Good morning all of you. This is Veenu from Department of Psychology, Urban Mahila College, Ara. In our last video, we has been discussing about coma. For today, we will discuss about the causes of coma. So let's start. The causes of coma can be brain failure or neural dysfunction such as decreased supply of oxygen or glucose in the brain. देखिए, जो कोमा है, कोमा में जाने का कारण हो सकता है व्यक्ति का ब्रेन फेलियर हो जाना या ब्रेन में कोई न्यूरल डिसफंक्शन हो जाना, जैसे कि ब्रेन में ग्लूकोज या ऑक्सीजन की सप्लाई का डिक्रीज़ हो जाना, कम हो जाना, और अदर कुछ रीज़न्स भी हैं जिसके कारण कि व्यक्ति जो है वो कोमा में चला जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द हाइपोग्लिसीमिया. हाइपोग्लिसीमिया मीन्स कि जब व्यक्ति की बॉडी में जो ग्लूकोज का जितना ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए उससे कम हो जाता है, ग्लूकोज लेवल ऑप्टिमम लेवल से नीचे चला जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसे कहा जाता है हाइपोग्लिसीमिया, जो कि कारण बनता है व्यक्ति के कोमा में जाने का. सेकेंड वन इज़ हाइपरग्लिसीमिया. हाइपरग्लिसीमिया इज़ जस्ट अपोजिट टू हाइपोग्लिसीमिया. इट मीन्स हाइपरग्लिसीमिया में क्या होता है कि व्यक्ति में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, ऑक्सीजन नहीं, ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है. जितना ऑप्टिमम जितना होना चाहिए उतना ग्लूकोज ना हो करके ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसी को कहा जाता है हाइपरग्लिसीमिया, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति कोमा में जा सकता है. एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, जो व्यक्ति बहुत एक्सेस में अल्कोहल कंज्यूम करता है, सो ये व्यक्ति के मेड्यूला पर, ब्रेन पर इम्पैक्ट डालती है, और जिसके कारण होता यह है कि व्यक्ति के कोमा में जाने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ होती है. नेक्स्ट इज़ ड्रग ओवरडोज. ड्रग ओवरडोज मीन्स कि व्यक्ति किसी भी ड्रग का अगर ओवरडोज करता है तो उसके कारण भी व्यक्ति जो है वो कोमा में जा सकता है. दिस इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ कोमा. सो नेक्स्ट, प्राइमरी सेंट्रल नर्व सिस्टम इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस. मेनिंजाइटिस सेंट्रल नर्व सिस्टम की डिजीज़ है. ये इट मीन्स कि अगर व्यक्ति के सेंट्रल नर्व सिस्टम में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से व्यक्ति कोमा में जा सकता है. किस तरह का इन्फेक्शन, जैसे कि दो इन्फेक्शन की यहाँ पर इन्होंने बात की है कि मेनिंजाइटिस या फिर इंसेफेलाइटिस. मेनिंजाइटिस बेसिकली इसमें होता ये है कि व्यक्ति के जो ब्रेन में मेनिंजेस होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है. ब्रेन की मेनिंजेस में या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उनमें जो मेनिंजेस होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन. अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हुआ या फिर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हुआ, तो उसके कारण जो मेनिंजेस होती हैं ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, तो उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को कहा जाता है मेनिंजाइटिस. इंसेफेलाइटिस. इंसेफेलाइटिस इज acute inflammation generally begin with a fever and headache. So these two kind of the infection, we can say, these two kind of infection can cause coma. So next, subdural and epidural trauma. Subdural and epidural trauma means कि कोई आघात अगर लगता है व्यक्ति के जो सबड्यूरल स्पेस या एपिड्यूरल स्पेस में. सबड्यूरल और एपिड्यूरल मीन्स कि जो हमारे ब्रेन होता है उसमें कुछ मेनिंजेस होती हैं, जिसमें होता है आपका आर्केनॉइड स्पेस, आर्केनॉइड लेयर, ड्यूरा मैटर एंड पिया मैटर. ये तीन लेयर होती हैं, इनको मेनिंजेस का भी नाम दिया जाता है. तो जो ड्यूरा मैटर होती है और जो आर्केनॉइड मैटर होता है, यानी कि जो स्कल होती है और जो ड्यूरा मैटर होता है, उनके बीच में जो आर्केनॉइड स्पेस होता है, अगर वहाँ पर किसी तरीके की का आघात लग जाता है, चोट लग जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो कोमा में जा सकता है. क्योंकि उससे होता यह है कि ब्रेन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है. इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से जो ब्रेन होता है वो डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है,
और व्यक्ति इसमें कोमा में भी जा सकता है अगर किसी व्यक्ति को सबड्यूरल या एपिड्यूरल ट्रॉमा हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ हेमाटोमा। हेमाटोमा मीन्स पॉकेट ऑफ ब्लड। अगर ब्रेन में कहीं पर कोई ब्लड का पॉकेट बन जाती है, हेमाटोमा हो जाता है, तो उसकी वजह से दिस इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ कोमा। नेक्स्ट वन इज़ हैमरेज। हैमरेज हो सकता है, जैसे कि हेमरेज में होता है कि कोई भी ब्रेन की कोई भी वेन का फट जाना, रप्चर हो जाना और पूरे ब्रेन में ब्लड की स्पिलिंग हो जाना, ब्लड का फैल जाना, दिस इज़ कॉल्ड हेमरेज। ट्यूमर, ब्रेन में ट्यूमर हो जाना। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिसकी बात अभी हमने की थी कि जब ब्रेन पर जो ब्रेन के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स हैं उन पर प्रेशर बढ़ जाता है, उन पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो वो कारण बनता है किसका? कोमा का। नेक्स्ट वन इज़ अनोक्सिया। अनोक्सिया मीन्स एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ hypoxia in which brain can only obtain a reduced amount of oxygen। अनोक्सिया होती है कि हाइपोक्सिया की एक्सट्रीम फॉर्म हम इसको कह सकते हैं। इसमें ये होता है कि ब्रेन में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन लेवल जो होती है वो कम हो जाता है, ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, उसी को अनोक्सिया कहा जाता है। तो अनोक्सिया भी कारण बनता है कोमा का। नेक्स्ट वन इज ब्रेन स्टेम स्ट्रोक। अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन स्टेम में स्ट्रोक हुआ है तो उसके वजह से भी व्यक्ति को कोमा हो सकता है। सो दीज ऑल आर द कॉजेज़ ऑफ कोमा। आई होप कि ये सारे कॉजेज़ आपको क्लियर हुए, समझ में आए। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। थैंक यू।